प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थीं, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पाया। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए। मेला CFO चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। PM नरेंद्र मोदी ने भी CM योगी को फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट, प्रयागराज। और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलके बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, प्लाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर NDRF की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये यहाँ पर मोरी रोड पर दोनों पुल के समीप गीता प्रेस का एक कैंप लगा हुआ था। यहाँ पर पूस की झोपड़ियाँ बनाई गई थी इन लोगों द्वारा। ये ट्रेडिशनली पूस की झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और दुर्भाग्यवश यहाँ पर ये आग लग गई थी। इसमें करीब 70 से 80 पूस की झोपड़ियाँ और 7-8 टेंट के जलने की सूचना है और कोई भी हताहत नहीं, सबको समय से निकाल लिया गया और आग बुझा के काबू पा लिया गया। क्या घटना हुई है? आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे।